नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भाषा विज्ञान में भाषा के किस रूप का अध्ययन किया जाता है? तो भाषा विज्ञान में भाषा के मानक और जीवंत रूप का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है? कौन इसमें से भाषा का अभिलक्षण नहीं है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। इसके अलावा भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा परिवर्तनशील है। ये सभी भाषा के अभिलक्षण हैं। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाषा विज्ञान की वह शाखा जो शब्दों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करती है, आपको बताना है कि वह क्या कहलाती है। तो उसी को रूप विज्ञान के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, भाषा का मुख्य कार्य क्या है? तो भाषा का मुख्य कार्य होता है विचारों का आदान प्रदान करना। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में यादृच्छिकता का क्या अर्थ है? तो भाषा के संदर्भ में यादृच्छिकता का मतलब होता है शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध न होना। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कि किसका अध्ययन किया जाता है। तो किसी एक काल की भाषा की संरचना का अध्ययन वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिंक्रोनिक भाषा विज्ञान का दूसरा नाम क्या है? तो सिंक्रोनिक भाषा विज्ञान का दूसरा नाम वर्णनात्मक भाषा विज्ञान है। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। भाषा के कितने प्रमुख अंग माने जाते हैं? तो भाषा के कुल 4 प्रमुख अंग माने जाते हैं, ध्वनि, शब्द, रूप और वाक्य। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ध्वनि विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ध्वनि विज्ञान को अंग्रेजी में फोनोलॉजी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुतम व्याकरणिक इकाई है। आपको बताना है कि वह क्या है। तो पद जो है, जिसको रूप भी कहा जाता है, व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुतम व्याकरणिक इकाई है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि वाक्यों के परस्पर संबंध और गठन का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वाक्य विज्ञान कहलाता है। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, प्रौक्ति का संबंध किससे है? तो प्रौक्ति का जो संबंध है वो वाक्य के ऊपर की इकाई से है। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, शब्दों के अर्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कहाँ होता है? तो शब्दों के अर्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन अर्थ विज्ञान में होता है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंगों को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंगों को वाग यंत्र कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पद विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो पद विज्ञान के अंतर्गत पदों या रूपों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषिक संरचना का स्तर नहीं है? तो भाषिक संरचना का स्तर जो है, चित्र स्तर भाषिक संरचना में नहीं आता है, ध्वनि स्तर उसमें आता है, रूप स्तर भी उसमें आता है, वाक्य स्तर भी इसमें आता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, वाक्य की पूर्णता किसके बिना संभव नहीं है? तो वाक्य की जो पूर्णता है वो आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति के बिना संभव नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वो वाचक, लक्षक और व्यंजक 3 प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? तो अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की कड़ी को पुरानी हिंदी के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो हिंदी का जो विकास है उस सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश, इन तीनों से हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी की जो 18 बोलियां हैं इन तीनों को मिला करके हुई हैं, लेकिन मुख्य रूप से सौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर डी ऑप्शन दिया होता उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अपभ्रंश काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो अपभ्रंश काल की जो समय सीमा है वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, अवहट्ठ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अवहट्ठ शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले विद्यापति के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न है, मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? तो मानक हिंदी का जो आधार है वो खड़ी बोली को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है? तो पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा हुआ है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो कीर्तिलता की जो भाषा है वो अवहट्ठ है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है वो 1000 ईस्वी के आसपास से शुरू होता है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? तो पाली भाषा का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं? आपको बताना है कि वे क्या कहलाते हैं, तो उनको तत्सम कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, आग शब्द किस श्रेणी का है? तो आग जो शब्द है वो तत्भव शब्द है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो रेलगाड़ी जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है आपसे पूछा गया है, तो संकर शब्द है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया कि उच्चारण स्थान के आधार पर क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो क वर्ग का उच्चारण जो है कहाँ से होता है आपको बताना है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न है, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का मुख्य आधार जो है बाह्य प्रयत्न है, अभ्यंतर प्रयत्न है, उच्चारण स्थान है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 37 नंबर प्रश्न है, अल्प प्राण ध्वनियों में कौन सा वर्ण आता है? कौन सा वर्ण जो है अल्प प्राण ध्वनियों में आता है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, अनुनासिकता का संबंध किससे है? तो अनुनासिकता का जो संबंध है वो मुख और नाक दोनों से है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अरबी फारसी के शब्द हिंदी की किस शब्दावली में आते हैं? तो अरबी फारसी के जो शब्द हैं वो हिंदी के आगत शब्दावली यानी विदेशी शब्दावली में आते हैं। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, घोष ध्वनियों के उच्चारण में क्या होता है? तो घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र जो है मथुरा को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है,
कौरवी किस बोली का दूसरा नाम है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी, मगही, मैथिली किस वर्ग की बोलियां हैं? तो भोजपुरी, मगही, मैथिली जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है? तो राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोली जो है मारवाड़ी है। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, उकार बहुला बोली कौन सी मानी जाती है? तो उकार बहुला बोली जो है ब्रज भाषा को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पहाड़ी हिंदी का जो विकास है वो खस अपभ्रंश से माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। अब दोस्तों, पहाड़ी हिंदी जो विकास हुआ है उस सौरसेनी अपभ्रंश से भी माना जाता है और खस के अंतर्गत भी ये आती है। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो सौरसेनी ही जो है सही माना जाता है, तो ए भी ऑप्शन आप यहाँ सही मान करके चल सकते हैं कि ए ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी हिंदी का विकास जो है सौरसेनी के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या सामान्यतः कितनी मानी जाती है? तो हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या सामान्यतः जो है 18 मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणवी बोली को और किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाणवी बोली को और जो है दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाटू या बांगरू के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, राजभाषा का अर्थ क्या है? तो राजभाषा का अर्थ होता है प्रशासनिक या सरकारी कामकाज की भाषा। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन है वो 1955 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर यानी कि बाल गंगाधर खेर थे। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी के विकास के लिए निर्देश से है। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? तो क क्षेत्र में आता है। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन 8वीं अनुसूची में नहीं है आपसे पूछा गया है? तो 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी शामिल नहीं है। सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 120 में किया गया है। ए ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि जो है वो एक अक्षरात्मक लिपि है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि की दिशा क्या है? तो देवनागरी लिपि हमेशा जो है बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। तो ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता उसकी वैज्ञानिकता है। जैसा बोला जाता है वैसा उसको लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि में सुधार के लिए काका कालेलकर समिति का गठन कब हुआ? तो काका कालेलकर समिति का जो गठन है 1935 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि के दोषों को दूर करने के लिए अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो सावरकर बंधुओं ने दिया था। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा।
67 नंबर प्रश्न है, शिरोरेखा का प्रयोग किस लिपि की विशेषता है? तो शिरोरेखा का जो प्रयोग है वो देवनागरी लिपि की विशेषता है। सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित लिपि सुधार परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि देवनागरी नामकरण के पीछे सबसे मान्य मत क्या है? तो देवनागरी नामकरण के पीछे सबसे मान्य मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसको देवनागरी नाम जो है पड़ा हुआ है इसका, लेकिन यह देवताओं की लिपि है यह भी माना जाता है। नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा है यह भी माना जाता है, लेकिन सबसे प्रचलित मत जो है यही है। तो बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि में सुधार हेतु तिलक फांट का संबंध किससे है? तो बाल गंगाधर तिलक से है। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न है, गोरखपुर क्षेत्र की मुख्य क्षेत्रीय बोली कौन सी है? तो गोरखपुर क्षेत्र की मुख्य क्षेत्रीय बोली जो है भोजपुरी है। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर जो है भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी किस भाषा परिवार की बोली है? तो भोजपुरी जो है भारोपीय भाषा परिवार की बोली है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भोजपुरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग रेमंड के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गोरखपुर जिले में भोजपुरी का कौन सा रूप प्रचलित है? तो गोरखपुर जिले में जो है सरवरिया भोजपुरी प्रचलित है। सी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर प्रश्न है, विदेशिया लोकनाट्य के रचनाकार कौन है? तो विदेशिया लोकनाट्य के जो रचनाकार हैं वो भिखारी ठाकुर हैं। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी क्षेत्र की सीमा किस देश से लगती है? तो भोजपुरी क्षेत्र की जो सीमा है वो जो है नेपाल से लगती है। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भोजपुरी में ने परसर्ग का प्रयोग होता है, आपको हाँ या ना में जवाब देना है, होता है कि नहीं होता है? तो नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गबर घिचोर किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो गबर घिचोर जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध कृति है। 79 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो भोजपुरी की जो उत्पत्ति है वो मागधी अपभ्रंश से हुई है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा का है? हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संसार की भाषाओं का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो संसार की भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया गया है, आकृत मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण। तो ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारूपी परिवार की भाषा नहीं है, तो इसमें जो है भारूपी परिवार की भाषा तमिल नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो ध्वनि परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो प्रयत्न लाघव है, अज्ञानता है, भौगोलिक प्रभाव है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 85 नंबर प्रश्न है, अर्थ विस्तार किस विज्ञान का विषय है? तो अर्थ विस्तार जो है अर्थ विज्ञान का विषय है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि लिपि का अर्थ क्या है? तो लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग, यानी लिखने में जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसी को लिपि कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राजभाषा विभाग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से
प, फ, ब, भ, म क्या है? तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनको ओष्ठ ध्वनि कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, किस भाषा को देश भाषा कहा गया है? तो देश भाषा जो है पाली भाषा को कहा गया है। बी ऑप्शन है, पाली कर लीजिएगा, छोटी की मात्रा हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदुई अथवा हिंदवी शब्द का प्रयोग किया हुआ है। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह वर्ण में जो है अंग और अह को शामिल किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाषा विज्ञान के अनुसार ध्वनि का अर्थ है। भाषा विज्ञान के अनुसार ध्वनि का अर्थ क्या है? तो मनुष्य के वाग्यंत्र से निस्तृत सार्थक आवाज भाषा विज्ञान के अनुसार ध्वनि कहलाता है। सी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है? तो राजभाषा का वर्णन जो है भाग 17 में किया गया है। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि में सुधार के लिए गठित नरेंद्र देव समिति कब बनी? तो 1947 में बनी थी। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है, बुंदेली नहीं आता है। तो डी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, भाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम जो यहाँ पर आपका हो जाएगा वो सबसे पहले संस्कृत था, संस्कृत से पाली विकसित हुआ, पाली से प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से हिंदी हुआ। तो ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, भाषा विज्ञान का वह अंग जो वाक्य के पदों के पारस्परिक संबंधों को बताता है, आपको बताना है कि वह क्या है। तो वह जो है वाक्य विज्ञान कहलाता है। सी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।